गुड मॉर्निंग। एग्ज़ाम चल रहे हैं, अच्छे हो रहे होंगे, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करो, हर सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए, सब सब्जेक्ट की अपनी वैल्यू होती है। तो अपन देख रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो चैप्टर नंबर आपका 5th है, पहले 6 था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें अपन ने ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ये वाले क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे क्योंकि इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। अब अपना टॉपिक क्या हो चुका, अपन डीएनए के बारे में पढ़ चुके हैं, आरएनए के बारे में पढ़ चुके हैं। आरएनए में टीआरएनए हो गया, एमआरएनए हो गया। आज पढ़ेंगे अपन आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। इसका क्या रोल है, कैसे क्या होता है, वो सारा अपन डिटेल से देखेंगे। इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं अब तक वाले टॉपिक से, वो भी देखेंगे अपन, ठीक है। इसके अलावा तीनों में डिफरेंस वाला भी देखेंगे। तो अपन देखते हैं आरआरएनए। राइबोसोमल आरएनए। अब देखो, राइबोसोम का मतलब क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री, या सिंपल वर्ड में बोले तो राइबोसोम को क्या बोलते हैं अपन, प्रोटीन फैक्ट्री। तो जो आरआरएनए है वो क्या करता है, आरआरएनए अगर एक वर्ड में बात करें तो आरआरएनए क्या करता है, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। वैसे तो देखो कितने भी टाइप के आरएनए हो वो सारे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब जो ये आरएनए है, टोटल आरएनए का कितना होता है आपका, टोटल आरएनए का कितना होगा, आरआरएनए 80% होता है। जो टोटल आरएनए होता है उसका 80% कौन सा आरएनए होता है आपका, आरआरएनए। अब जो आरआरएनए है ये, इसकी जो फिजियोलॉजी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरएनए फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या करता है आपका, राइबोसोम्स पार्टिसिपेट करता है। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसके फॉर्मेशन में या इसकी स्ट्रक्चर में राइबोसोम हेल्प करता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, आरआरएनए, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होगा, ऑल यूकैरियोटिक सेल, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा आपका प्रेजेंट। ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। ये कैसा होता है, वैसे जितने भी आरएनए होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। इट इज सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल हेलिक्स भी बोल सकते हो। पर ये क्या हो जाता है आपका, फर्दर कोयल भी हो जाता है। आरएनए या कोई सा भी आरएनए हो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, पर ये फर्दर क्या हो सकता है आपका, कोयल भी हो सकता है। अब जो राइबोसोम्स है उसमें आरएनए रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन राइबोसोम के बारे में देखेंगे। ये राइबोसोम है, ये इसकी स्मॉल यूनिट है, ये स्मॉल यूनिट हो गई, और ये क्या हो गई, लार्ज। 2 यूनिट से मेडअप होता है। जो आपका राइबोसोम होता है 2 यूनिट से मेडअप होता है, स्मॉल और लार्ज यूनिट। और इसके लिए जैसे अपन राइबोसोम में लिखते हैं 70S या 80S या जैसे 60S 40S, तो S का मतलब है श्वेडबर्ग यूनिट। S का मतलब क्या होगा राइबोसोम में, S का मतलब होगा श्वेडबर्ग, साइंटिस्ट था श्वेडबर्ग यूनिट। तो S क्या है, यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बेसिक सी आपकी इंफॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड। अगला देखते हैं अपन, इसका क्या कैरेक्टर होगा। ये सारा आपको 11th में समझा दिया जाता है, जो सेल वाली यूनिट है। अब देखो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। जो प्रोकैरियोट्स है,
जो प्रोकैरियोट्स है उसमें 70s राइबोसोम्स होते हैं। कितने एस राइबोसोम्स होंगे आपके? 70s होंगे। अभी इनकी दो सब यूनिट होगी। इनकी कौन सी दो यूनिट सब यूनिट होगी? एक होगी आपकी 30s और एक होगी आपकी 50s। ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी इन दोनों को ऐड करने से ये नहीं आता है। तो एक यूनिट होगी 30s और एक होगी आपकी 50s। अब इसमें कौन से आरआरएनए प्रेजेंट होंगे वो फिर से ये सब यूनिट्स में डिवाइड होंगे। तो जो 50s सब यूनिट्स है, ये ध्यान रखना, 50s जो सब यूनिट है उसमें कौन कौन से होंगे आपके? 23s और दूसरा होगा आपका 5s आरआरएनए। जो आपके प्रोकैरियोट्स है उसमें 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो दो सब यूनिट में डिवाइड होते हैं। जो 50s हैं उसमें 30s आरएनए होगा और 5s आरआरएनए होगा। इसके अलावा जो आपकी 30s सब यूनिट है, जो 30s सब यूनिट है उसके अंदर क्या होंगे? 60 SRRNA, 16। इसको फिर से देखो आप, मैं फिर से रिकॉल कर देती हूँ। RRNA का मतलब होता है राइबोसोमल RNA, ठीक है, जो राइबोसोम्स में प्रेजेंट होगा। RRNA हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, वैसे कोई भी RNA हो वो प्रोटीन सिंथेसिस में ही हेल्प करता है। टोटल जो RNA होता है उसका RRNA कितना होता है? 80% होता है। RRNA की फिजियोलॉजी किससे मेडअप होती है? राइबोसोम्स, या उसकी फिजियोलॉजी में राइबोसोम्स हेल्प करते हैं। ऑल यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं। प्रोकैरियोट्स में कौन से होंगे? वैसे राइबोसोम सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, पर ये हेलिक्स कोइल हो जाता है। प्रोकैरियोट्स में होते हैं 70s राइबोसोम्स, ठीक है, और ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, या दो सब यूनिट से होते हैं, 30s और 50s। अब जो 30s सब यूनिट है उसमें 16s आरआरएनए प्रेजेंट होता है, और जो 50s है उसमें 23s आरएनए और 5s आरआरएनए प्रेजेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। ये तो हो गई अपने प्रोकैरियोट्स की बात। अब यूकैरियोट्स में देखते हैं अपन। यूकैरियोट्स में क्या होगा? आपके 80s राइबोसोम्स होंगे। इन यूकैरियोट्स 80s राइबोसोम्स प्रेजेंट। यूकैरियोट्स में क्या होंगे? 80s। इसके दो सब पार्ट होते हैं या दो सब यूनिट होती है, 60s एंड 40s। कितनी एस होगी? 60s एंड 40s, दो सब यूनिट्स होती है इसमें। अपन बात कर रहे हैं जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें 80s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी दो सब यूनिट होती है, 60s और 40s। ये है लार्ज यूनिट हो गई, और ये क्या हो गई आपकी? स्मॉल यूनिट। ये सारा पोर्शन आपके 11th में आता है। अब देखो जो 60s है वो 3 सब यूनिट से मेडअप होता है। जो 60s है वो 3 सब यूनिट से मेडअप होता है। ध्यान से देखना भाई, इसको छोटे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, क्योंकि ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। तो जो 60s है उसमें कौन कौन से पार्ट होंगे? एक तो 28s हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका 5.8s हो जाएगा, और थर्ड हो जाएगा आपका 5s आरआरएनए। तो ये ध्यान रखना, ये सब आरआरएनए के टाइप है। तो जो
लार्ज यूनिट है 60S, उसमें 80S rRNA, सॉरी 28S rRNA होगा, 5.8 rRNA होगा, 5S rRNA होगा, ठीक है। और जो स्मॉल यूनिट है, ये वाली जो स्मॉल यूनिट है, उसमें क्या होगा आपका 18S rRNA। कौन सा होगा आपका 18S rRNA होगा। तो ये है आपके इसके सब यूनिट्स। तो जो rRNA होता है उसमें जो उसकी जो फिजियोलॉजी होती है, उसका जो फॉर्मेशन होता है, उसमें राइबोसोम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यूकेरियोट्स में 80S राइबोसोम्स होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम्स होते हैं। दोनों का मैंने अलग अलग डिस्क्रिप्शन, ये 60 और 40 स्मॉल और लार्ज यूनिट के नंबर है, और इनमें कौन कौन से rRNA प्रेजेंट होते हैं। जबकि राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। राइबोसोम्स आपके एक तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा फ्रीली, इसके अलावा आपके जो ER होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी मेम्ब्रेन से भी अटैच होता है। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट में जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, उसमें भी आपका प्रेजेंट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब अदर अपन RNA देख सकते हैं, 3 टाइप के RNA देख लिए। इसके अलावा और कौन कौन से RNA हैं, तो अपनी हेडिंग है अदर RNA। और कौन से RNA हो सकते हैं आपके, तो देखो एक होता है SNRNA, इनके फुल फॉर्म ध्यान रखना। इसका नाम होगा स्मॉल न्यूक्लियर RNA, स्मॉल न्यूक्लियर RNA, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, अभी मैंने बोला था कि कुछ अमाउंट में जो राइबोसोम होता है वो आपके जो न्यूक्लियस में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियोलस, उसमें भी प्रेजेंट होता है। तो जो स्मॉल rRNA है, जिसको SNRNA बोलेंगे, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा, और ये क्या करेगा, आपके जो DNA का सिंथेसिस, DNA के स्टैंड पे जो mRNA और RNA का सिंथेसिस होगा, DNA स्टैंड जिस पे mRNA और RNA का सिंथेसिस होता है, उसमें ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक RNA ये हो गया। इसके अलावा एक होता है scRNA, ध्यान रखना भाई, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। दूसरा हो गया scRNA, इसका नाम है स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA। ये अब इसके नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ मिलेगा, सेल का जो साइटोप्लाज्म है वहाँ मिल जाएगा आपका। एक होता है gRNA, जेनेटिक RNA, एक हो जाएगा आपका gRNA, इसको बोलेंगे जेनेटिक RNA। अब इसके नाम से भी पता चल रहा है ये जेनेटिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो ये थे आपके RNA। इसके अलावा जो RNA होता है एज ए कैटलिस्ट भी वर्क करता है, तो उसको बोलेंगे कैटालिटिक और एंजाइमेटिक RNA, ठीक है, कैटालिटिक और एंजाइमेटिक RNA। और उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं अपन राइबोजाइम्स। तो देखो जो RNA है वो एज ए कैटलिस्ट वर्क करे, अगर RNA एज ए कैटलिस्ट वर्क करे तो उसको बोलेंगे अपन एंजाइमेटिक RNA, एंजाइमेटिक RNA। और इसका एग्जाम्पल है आपका राइबोजाइम्स, राइबोजाइम्स। तो ये एंजाइमेटिक RNA हो गया। तो ये कुछ बेसिक सी स्टडी थी अपने RNA से रिलेटेड। अब अपन अगला टॉपिक देखेंगे DNA रेप्लिकेशन। अब देखो अपन ने जो इतना टॉपिक किया उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जो रेप्लिकेशन वाला टॉपिक है वो तो अपन अगली क्लास में देखेंगे। अब देखो
अच्छे अच्छे से क्वेश्चन है वो अपन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। पहला जेनेटिक मटेरियल क्या था? मैंने ये बताया भी था आपको कि जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है वो किसको माना था। मैं आपको क्लू दे देती हूँ, आरएनए या प्रोटीन। आरएनए या प्रोटीन। तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल माना था साइंटिस्ट ने आरएनए को। तो आरएनए क्या आपका फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। एक क्वेश्चन है, जीन इज द सेगमेंट ऑफ विच कंपाउंड। जीन किस कंपाउंड का सेगमेंट है? तो अगर जीन को डिफाइन करें तो जीन को एक वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो जो जीन है वो डीएनए का एक क्या आपका सेगमेंट है। अगला है, नेम द पिरामिडिन्स बेस प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में कौन कौन से पिरामिडिन बेस प्रेजेंट होंगे? प्यूरिन और पिरामिडिन पढ़ाया था। प्यूरिन में 3 होते हैं, पिरामिडिन में 2 होते हैं। किस में सिंगल रिंग होती है। तो जो पिरामिडिन्स होते हैं उसमें क्या होगी? एक सिंगल हेक्सागोनल रिंग होगी। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पिरामिडिन्स होते हैं उसमें कौन से नाइट्रोजन बेस होंगे? तो थाइमिन और साइटोसिन नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो ये डीएनए वगैरह रेप्लिकेशन है वो कब आपको दिखेंगे या सेल में चेंजेस होंगे वो कब पता चलेंगे? तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इसके अलावा और देखो क्वेश्चन, नेम द 2 न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन लिविंग बीइंग। 2 न्यूक्लिक एसिड के नाम बताने जो लिविंग बीइंग में प्रेजेंट होते हैं। तो डीएनए और आरएनए क्या आपके न्यूक्लिक एसिड है। हु फर्स्ट रिपोर्टेड द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए किसने थी? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, या वॉटसन और क्रिक लिख सकते हो। इसके अलावा सेंट्रल डॉगमा थ्योरी किसने दी थी? फ्रांसिस क्रिक ने दी थी। ऑन विच टेक्निक वाज द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ वॉटसन एंड क्रिक बेस्ड। फिर से रिकॉल कर रही हूँ, ऑन विच टेक्निक, किस टेक्निक के बेस पे वॉटसन और क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया था डीएनए का? तो वह है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक। कौन सी थी? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक। इसके अलावा डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था वॉटसन और क्रिक ने, और इन दोनों ने किस टेक्निक के बेस पे ये मॉडल दिया था? तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक। टीआरएनए का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीआरएनए? टीआरएनए कैरियर एप्रोप्रिएट अमीनो एसिड टू कोडॉन ऑन एमआरएनए। तो टीआरएनए क्या करता है? टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। तो जो आपके प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफर करने में भी क्या करता है? आपका हेल्प करता है। सेंट्रल डॉगमा थ्योरी आप जानते हो। व्हाट इज जेनेटिक एसिड? तो जेनेटिक एसिड क्या होंगे? डीएनए और आरएनए। जो जेनेटिक्स में हेल्प करेंगे वो क्या हो जाएंगे? जेनेटिक एसिड। हाउ मैनी टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसोम? न्यूक्लियोसोम में कितने टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। कौन कौन सी? H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। और न्यूक्लियोसोम क्या है? हिस्टोन और जो डीएनए है उसका कॉम्प्लेक्स। हु डिस्कवर्ड दैट डीएनए जेनेटिक मटेरियल? किसने डिस्कवर्ड किया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है?
तो इसका आंसर आ जाएगा हर्सी और चेस ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया था। अब अगला टॉपिक देखेंगे अपन डीएनए रेप्लिकेशन, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इससे।